नमस्कार। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री बाबा रामसभा यादव जुड़ चुके हैं। आपसे हम बात करते हैं, कटहरी में इस समय विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और चुनाव की तारीख ही नज़दीक है। 20 नवंबर को चुनाव होना, आज चुनाव का अंतिम चरण है प्रचार प्रसार का। आज आपसे मिलकर जानते हैं कि कटहरी में जो चुनाव चल रहा है, ऐसी क्या बात हो चुकी है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, आपको 5-5 बार कटहरी में विधानसभा उपचुनाव में आना पड़ रहा है। कारण क्या है इसका? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे विधानसभा के हमारे प्रभारी है चुनाव की दृष्टि जो कि प्रभारी उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए विधानसभा में बार बार आना पड़ता है। कार्यकर्ताओं की बैठक की दृष्टि से आते रहते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ के हैं, पन्ना प्रमुख हैं, सबके संयोजक हैं, इनको जो है मार्गदर्शन देकर मुख्यमंत्री जी को आना पड़ता है बैठ के लेने के लिए। विपक्ष बार बार ये कहता आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी 5 बार आ रहे हैं, 6 बार आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि यहाँ से हम चुनाव हार जाएंगे, इसलिए मुख्यमंत्री जी को बार बार आना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता पूरा जो मूड बना ली अब की बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मराज निषाद को जिताने की पूरी मूड बना ली है और निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से अब की हमारी जो है यहाँ से धर्मराज निषाद जी जीतेंगे भी। और विपक्ष का जो आरोप प्रत्यारोप है वो निराधार है, चूँकि वो हार चुके हैं और हार से वो बौखला गए हैं। वो जरूरी बातें करते हैं, चाहे उनके राष्ट्रीय नेतृत्व हो या अपने जो प्रत्याशी हैं सब लोग, इसलिए घबरा के जो जरूरी बातें करते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपने देखा होगा कि जनता के लिए, चाहे वो आप देखिए कानून का राज स्थापित करना हो या विकास के जो भी मुद्दे हों, माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी कुछ यहाँ किया भी है और हमारे जो सब नेता लोग हैं वो आराम से लगे हुए हैं और उसी को मार्गदर्शन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आना पड़ता है। ऐसे कोई जैसे अभी कल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए थे, उन्होंने डीएम अम्बेडकर नगर को भाजपा का जिला अध्यक्ष बताया और अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऑफर तक दे दिया गया। क्या एक आईएएस अधिकारी के ऊपर इतना बड़ा बार बार आरोप लगना, ये क्या कारण है कि बार बार आरोप लग रहा है? अब भाजपा के जैसे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुझे लगता है कि अभी तो बाप को हटाकर हमारे पिताजी को राज सत्ता प्राप्त करने के लिए पिताजी को हटाकर भी कुर्सी उन्होंने हासिल किया है। मुझे लगता है वो स्वयं घबरा गए हैं। उनके पार्टी में कोई ऐसा कार्यकर्ता है नहीं, मुझे लगता है अनुभवहीनता है, इसलिए वो हमारे जिला अधिकारी आईएएस हैं, सोच रहे हैं ऐसे कोई कार्यकर्ता मिल जाए, बार बार ऑफर इसलिए दे रहे हैं। उनके पार्टी को नेतृत्व करने वाला है नहीं, इसलिए उनको ऑफर देने के बाद चुनाव लड़िए। ऐसी स्थिति में माननीय अखिलेश यादव जी से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने पार्टी का विलय किसी दल में कर दें। अभी एक बात ये सामने निकल के आई है कि जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं तो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, सिर्फ उन्हीं पर बात करते हैं, जैसे आतंकवाद, धारा 370, खान मुबारक, मुख्तार अंसारी, इन सब मुद्दों पे बात करते हैं। कभी मुख्यमंत्री जी जो है विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, इन पे बात क्यों नहीं होती है? क्योंकि सपा का एक नारा है पीडीए जी, आप जानते हैं जी, तो उन्हें को बढ़ावा देती है, आतंकवाद को, भ्रष्टाचार को ये बढ़ावा देती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी बताते हैं जो पीडीए उन्होंने बनाया है वो प्रोटेक्शन हाउस ऑफ आतंक, उन्होंने बताया कि इसी पार्टी है, इसलिए वो बार बार मुझे इसलिए कहना पड़ता है कि चूँकि इनकी उपज ही है वो। आपका कहने का मतलब ये है कि पीडीए मतलब आतंकवादी? नहीं, आतंकवादी नहीं, आतंकवादी को बढ़ावा देने वाली पार्टी है, आतंकवाद को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। तो फिर अगर घोटाले हुए हैं, परेशान, अगर पीडीए का मतलब ये हुआ तो उन्होंने पीडीए का जो मतलब समझाया वो पीडीए से ही अपने टिकट दे दिया लालजी वर्मा जी को, उनकी पत्नी को, शोभावती जी को, और आपने ही पीडीए से ही आपने भी टिकट दिया है धर्मराज जी को। हमारा पीडीए देखिए, उनका पीडीए हमारा पीडीए अलग है, वो कहने के नाम हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो एक पूंजीपतिवाद बनाम गरीब है जो समाज में काम कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, 3 बार वहाँ विधायक मंत्री भी रहे हैं, ऐसे उन जनता का काफ़ी सेवा उन्होंने किया है। माननीय लालजी वर्मा की अगर आप बात करते हैं तो अभी देखिए उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए शोभावती वर्मा को उन्होंने प्रमोट किया, वहाँ लाई फिर अपनी बेटी को वहाँ जलालपुर से उन्होंने लड़ा, छाया वर्मा जी को लड़ाया, फिर अभी यहाँ से विधायक थे, उनको क्या स्थिति उनको इस्तीफा देने की, क्योंकि उनके अंदर एक प्रलोभन है, वहाँ सांसद बन गए, पुनः अब सोने के घर में एक हमारे यहाँ विधायक की वजह से दबाव बनाते हैं कि क्या और लोग नहीं थे सपा में और यादवों को अवसर नहीं मिलना था, लेकिन उन्होंने अवसर नहीं दिया क्योंकि वो लोग अपने परिवारवादी वाली पार्टी है। ये बार बार जो नारा निकल के आता है, बटोगे तो कटोगे जी,
ये नारे का खेल कब तक चलता रहेगा? और इससे जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं किनारा कस लेते हैं इस नारे से। नहीं, बटोगे तो कटो की बात इसमें नहीं। जैसे हम एकजुट, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं, उनसे बताइए कि ये लोग सब एक रहें, इसमें विखंडन न होने पाए। उन्होंने इस एकता की बात की। हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के एकता की उद्देश्य से 12 नारे लगाए जाते, किसी को पक्ष या विपक्ष के लिए ऐसा कोई नारा हमारे पास नहीं दिया जाता। जैसे कि कटहरी विधानसभा चुनाव तो चल ही रहा, आज लास्ट है, आप जान ही रहे हैं जी। लेकिन अगर स्वतंत्र देव सिंह जो जल शक्ति मंत्री जी हैं, यहाँ लगभग महीनों भर से कैंप किए हुए हैं, तो उनके आने से चुनाव पे क्या असर पड़ा है? माननीय स्वतंत्र देव जी चूँकि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जल शक्ति मंत्री हैं, उनका अन्य सभी समाजों में उनका व्यक्तिगत प्रभाव है उनका। और स्वतंत्र देव जी निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हैं और कार्यकर्ता का निर्माण कर चुके हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं की दृष्टि से वो लगे हुए, कार्यकर्ता के द्वारा वो जो है बूथ पर और शक्ति केंद्र संयोजक को वहाँ बैठक करके पन्ना प्रमुख सारे बैठे उनको जागरूक करने का काम है। अभी प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों द्वारा जो है काफ़ी धरना प्रदर्शन किया गया, चूँकि परीक्षा को लेकर के। तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है तो क्या पेपर एक दिन में नहीं हो सकता है? तो इस पे सरकार क्यों कुछ बोल नहीं रही है? माननीय हमारी गवर्नमेंट मान गई भाई, आप देख रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट तो बाद में मान गई, लेकिन इस पे कोई निर्णय क्यों नहीं आ रहा? जब वहां तक सूचना गई तो हमारी सरकार वहां तुरंत मानी, मुख्यमंत्री जी ने माना, उनकी बात को मान लिया ना, विखंडन नहीं किया, कोई उसने विरोध नहीं किया। उन्होंने बात वहां जब तक पहुंची, उन्होंने तुरंत उस बात को कहा और माना। जैसे रोजगार के लिए काफ़ी बाहर के क्षेत्र में उहापोह मची हुई है कि रोजगार नहीं है, वैकेंसी नहीं आ रही है, इस पे सरकार कब खरी उतरेगी? अभी 70 साल पहले की जो सरकारें थी, कोई अम्बेडकर नगर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश कितना विकास किया आपने देखा होगा। फिर अभी इनकी सरकार थी, 2014 से हमारी सरकार आई है, वो भी केंद्र में, 17 से हम लोग यहाँ पर हैं। इसकी तुलना कर लिया जाए कि किसने ज़्यादा विकास का काम किया, किसने जो है रोजगार पर ज़्यादा ध्यान दिया है। हमारे यहाँ तो हमारे सरकार ने इतना रोजगार दे दिया है, आप देखेंगे कि मुद्रा लोन की योजना देख लीजिए, उसमें चल रहा है। हमारे विश्वकर्मा योजनाएं आप देख चल रहे हैं, उसमें 14 था, उसमें मतलब आप कोई भी काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमारा लोन भी दे रही है और उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा भी दे रही है। महंगाई पे आप क्या कह सकते हैं? महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी? महंगाई कोई नहीं बढ़ी है। महंगाई नहीं बढ़ी है। लोग तो बाहर के क्षेत्र में कहते हैं महंगाई इतना हो गई है कि इस समय जीना मुहाल हो गया उनका। सर महंगाई कहीं नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ी ही नहीं। आप कैसे महंगाई बढ़ी है? अभी लोग जो है जिसके पास साइकिल लेने की क्षमता नहीं, मोटरसाइकिल खरीद रहा है, ट्रैक्टर खरीद रहा है, मतलब ऐसा महंगाई नहीं बढ़ी है। अब बस भी कीमत बढ़ जाती है, उनका आय भी तो बढ़ गया है लोगों का। किसानों की आय की अगर बात की जाए तो लोग कहते हैं कि आपकी भारतीय जनता पार्टी कहती है किसानों की आय 2 गुना हो गई। किस किस क्षेत्र में किसान की आय 2 गुना हुई? अरे गन्ने के क्षेत्र में देख लीजिए हमारे यहाँ बढ़ा हुआ है, तिलहन के क्षेत्र में हमारे यहाँ बढ़ा हुआ है, अनाज के गेहूँ के क्षेत्र सबसे ज़्यादा यहाँ अगर की बात की जाए तो अम्बेडकर नगर में कौन सी खेती की जाती है? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अभी जो है गेहूँ की खेती है, गन्ने की खेती है। गन्ने की उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट कितना बढ़ा दिया सरकार ने? सरकार ने जो भी बढ़ाया, लेकिन हमारी सरकार ने बढ़ाया ही, हमेशा सरकार बढ़ाई ही रही है लगातार, कीमत कभी कम नहीं किया सरकार ने। चलिए ठीक है बाबा जी, आप तो बता ही रहे हैं, लेकिन कटहरी में जैसे चुनाव चल ही रहा है और इसके पहले लोकसभा चुनाव में जो भी नारा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, कटहरी में जब चुनाव चल रहा है, इससे पहले भी जो स्थिति बनी हुई थी, लालजी वर्मा ने तब भी प्रशासन पर आरोप लगाया था, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था। और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बहुत मतों का अंतर काफ़ी रहा, जीत हार का। और वही कयास अब की बार भी लोग लगा रहे हैं कि कटहरी में भी वही अंतर देखने को मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और माननीय लालजी वर्मा जी की हमारे वरिष्ठ नेता, हम उनको भी मानते भाई, नेता रह चुके हैं तो हम लोग से वरिष्ठ हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि माननीय लालजी वर्मा जी से जो आरोप लगा निराधार आरोप है। माननीय जिला अधिकारी महोदय या हमारे जो निर्वाचन से जुड़े हुए सारे अधिकारी वो निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं। जो भी आरोप लगाए सब निराधार है और हार की उससे बौखला गए हैं, इसलिए जो लोग बातें करते रहते हैं। वही डीएम साहब इनके ही सरकार के वो हैं, इन्हीं के बहुत खास हुआ करते थे, जो आज आरोप लगा रहे हैं, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। माननीय जिला अधिकारी महोदय की मंशा एकदम साफ है, हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा एकदम साफ, निष्पक्ष चुनाव की तरफ हमारी जो प्रशासनिक लोग हैं सारे लोग लगे हुए हैं। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए, आपने जैसे पीडीए की बात कहा, तो हमें तो नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा जो भी चुनाव लड़ रही है, तीनों के प्रत्याशी पीडीए से ही नहीं। आप देखिए पीडीएम हमारे ये जो है पूंजीपतिवाद है, सारे लोग पूंजीपति। हमारे प्रत्याशी निहायत गरीब है और वो जनता की गरीबी को भी जानती है, गरीबों के बीच में जानती है, उनकी सेवा लगातार हमारी सरकार धर्मराज भाई साहब लगातार कर भी रहे हैं। आप कह रहे हैं धर्मराज जी गरीब हैं? जी बिल्कुल गरीब। 3 बार विधायक मंत्री रहते हुए आप कैसे अपने प्रत्याशी को साबित कर रहे हैं गरीब? प्रत्याशी लालजी की अपेक्षा हमारे प्रत्याशी निहायत गरीब है, पूंजीपति नहीं है और वो जनता की सेवा के लिए, जनता के विश्वास पर ही और जनता उनको समर्थन करे। सारे जातियों को लोग उनको वोट कर रहे हैं और सारी जातियों के
वोट से ही हमारे जो है धर्मराज निषाद साहब जीतेंगे, बहुत पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। अभी सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव आए थे, उन्होंने कहा था एक जनसभा के दौरान कि अगर कटहरी में किसी प्रकार की चुनाव में गड़बड़ी की जाती है तो हमारे ज़िले से बाहर सटे हुए जनपदों के जो कार्यकर्ता हैं 10-15 जिलों के, वो बॉर्डर पे खड़े रहेंगे। अगर कटहरी में कुछ इस तरह की बात होती है तो कटहरी में सीधे घुस जाएंगे। क्योंकि सपा के लोग वही करते आए हैं, वो हमेशा गड़बड़ियाँ करते आए हैं, उनका स्वभाव रहा है और जानते हैं, इसलिए वो बराबर आरोप लगा रहे हैं। उनको खुद डर है, जबकि हम लोग करते हैं करना उन्हीं को है। वो लोग डर बौखला गए हैं, बराबर इनको देखा बूथ कैपिंग सब करते थे, लगातार इनके सारे भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ये लोग वही काम करते ही थे, सपा वाले, सपा के लोग। क्या कहीं आप इस नज़र से तो नहीं देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो ये बता रही है, जो राष्ट्रीय महासचिव बोल रहे हैं शिवपाल सिंह जी, कहीं प्रशासन को खुलेआम चुनौती तो नहीं? नहीं, खुलेआम चुनौती नहीं कर रहे हैं। चुनौती क्या करेंगे? प्रशासन निष्पक्ष काम कर रहा है, किसी दल के पक्ष में कोई कार्य नहीं कर रहा है। नहीं, प्रशासन पे तो लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं। उनको डर है, जबरदस्ती लगा रहे हैं कि ताकि अगर हम हार जाए तो कहीं प्रशासन ने हरा दिया। उनको डर है, दहशत है जनता को कि जो है उसको स्वीकार नहीं करना, निर्णय को स्वीकार न करके वो प्रशासन पूरा प्रत्यारोप करना चाहते हैं, इसलिए बार बार आरोप लगा रहे हैं। उनको डर है कि हम हार चुके हैं चुनाव, इसलिए वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जनता ने नहीं बल्कि प्रशासन ने हराया। वो हार चुके हैं चुनाव। आपको पूरा भरोसा, आप चुनाव जीत रहे हैं? पूर्ण बहुमत हमको पूरा भरोसा, जनता जनार्दन के उसमें निर्णय पर पूरा विश्वास है। और मुझे पता जनता के विश्वास पर पूरा आश्वासन दे सकता हूं कि मुझे पूरा विश्वास भी है। और मैं हमारे जो दल के लोग हैं उनके मेहनत के ऊपर मैं कह सकता हूं कि हम लोग जो है निश्चित रूप से इस चुनाव को जीत चुके हैं।